हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? सर्दियां कैसी हैं? स्पेशली ये ज़रूर बताना, इस बार की सर्दियां तेज़ मतलब कड़ाके वाली हैं। लास्ट टाइम मतलब उतनी नहीं थी, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा है। वीडियो बनाने में मतलब आफत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके 1 से 2 पॉडकास्ट बना दिए थे। मतलब हाँ, आलस दिखाया है मैंने, लेकिन अब मैं वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारी बातें हमें करनी है। राजकुमार का मैंने वीडियो देखा है, उसके बारे में बात करेंगे। माता जी का भी वीडियो देखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। सर्दी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन स्क्रॉल कर तो रहे होगे ना, इंस्टाग्राम से लेकर वाईटी से लेकर सब कुछ। तो उसी में से ऐसे करके एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और उसको दबाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं एक्स्ट्रा। तो दबा दो यार। मतलब हम लोगों को भी तो दूर तक जाना चाहिए, कहीं तो पहुंचना चाहिए, तो बस वहां पहुंचा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे राजकुमार के व्लॉग के बारे में। तो छोटे राजकुमार का जो मैंने व्लॉग देखा, उसमें मतलब वो फिर से वही पुरानी बातों में ले गया है। वो क्लियर भी कर रहा है कि वो आधा यहाँ का व्लॉग रखेगा और आधा पिछला व्लॉग रखेगा, जो उसने क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखी हैं। अच्छा, क्लिप से याद आया, एक इन्होंने शॉर्ट अपलोड किया था जिस पर काफ़ी लोगों ने मतलब हंसी उड़ाई है। मैंने भी देखा, उसमें जो भंजना है वो आती है, वो प्रेगनेंसी वाली किट लेकर, मतलब जो उसने टेस्ट किया होता है, टेस्ट किट लेकर आती है। और वहाँ जो राजकुमार है वो पलंग पर लेटा है, बेल्ट लगाया हुआ है, मतलब पूरा रेडी होकर वो पलंग पर लेटा हुआ है। वो पत्नी भी जो सुबह सुबह टेस्ट करके बता रहे हैं कि सुबह सुबह आई थी, तो वही रिक्रिएट इन्होंने करने की कोशिश की है। बट ऐसी कौन सी वाइफ होती है जो इतना सच सवर कर सुबह सुबह जाती है टेस्ट करने? मतलब उस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा मजाक बना है। आप लोगों ने वो वीडियो देखा है या नहीं बताना, लेकिन रियल जो इनकी स्टोरी है वो उसी से कनेक्ट करती है। बट उसको कनेक्ट अगर आप कर रहे थे या वैसा शॉर्ट क्रिएट कर रहे थे, तो थोड़ा सा वैसा रखते ना, उसको रॉ रखते। आपने उसमें इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐड कर दी हैं जो मतलब फेकनेस की दुकान लग रही है। वो जो शॉर्ट है वो ऐसा कुछ दीमक ने भी किया था। तो मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इनके अंदर। ऐसे ही जो ये व्लॉग भी शेयर कर रहे हैं, उसमें भी आप एक चीज़ नोटिस करना, आप लोगों ने नहीं की है तो मैं तो करवा ही दे रही हूँ आपको नोटिस। तो जब ये प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह कर कर आई थी, फिर अपने पति के पास आई थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, ये उनको चुप करा रहे थे। उसके बाद ये मम्मी के पास लेकर जाते हैं, और वहाँ पर जो आंटी जी हैं उनसे लिपट कर भी बहू रोने लगती हैं। और आंटी जी बड़े उससे कहती हैं कि अरे परेशान मत हो, ठीक है, जो होता था हो गया, अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी, ब्ला ब्ला कर रही थी आंटी जी। तो उस व्लॉग में ये लोग फोन लगाते हैं जिज्जी को बताते हैं। अब आप वहां पर रिस्पॉन्स देखना। आंटी जी को पहली बार पता चला है कि उनकी बहू दोबारा से, मतलब जो कुछ भी हादसा हुआ उसके बाद दोबारा प्रेग्नेंट है, और उस पर आप माता जी का रिएक्शन देखना। ठीक है, वहां देखना आप माता जी का रिएक्शन। बहू रो भी रही है, तब भी माता जी के एक आंसू न टपके, नॉर्मली बात कर रही हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को बताती है फोन करके, उसका भी क्लिप जो ऐड किया है राजकुमार ने, उसमें भी आप सबके रिएक्शंस नोटिस करना। बहुत ही आम रिएक्शन है, जो कि आम परिवारों में होते भी हैं, क्योंकि पता है ना यार, शादी हुई है, आगे फैमिली बढ़ने वाली है, बच्चे होने वाले हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि राजकुमार की शादी को बहुत बहुत साल बीत गए हों, या मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, भंजना का जो रिएक्शन था वो सही था, क्योंकि किसी ने कुछ खोया होता है ना, तो उसको उस चीज़ की होने लगती है, याद आने लगती है। बट ये लोग बहुत नॉर्मल रिएक्शंस दे रहे हैं, चाहे वो आंटी हो चाहे वो जिज्जी हो, क्योंकि ये नॉर्मल फैमिलीज में ऐसा ही होता है। लेकिन जब इन लोगों को व्लॉग बनाना था, राजकुमार के साथ compete करना था, उसके बराबर के व्यूज लाने थे, तब आप इनकी एक्साइटमेंट का लेवल देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे इनको आज के आज पता लगा है कि इनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। बस इसी चीज को कॉल आउट कर रहे हैं सारे के सारे रिएक्शन चैनल वाले, कि मतलब आप लोग ऐसे दिखा रहे हो जैसे आज ही आपको पता चला है। और ये भी देखिए आप एक चीज की, छोटे राजकुमार का जब व्लॉग आया उसके तुरंत बाद इन लोगों का व्लॉग आया, जैसे इन लोगों को ना मतलब खुशबू आ गई हो दूर से उड़ते उड़ते कि भाई वो डालने वाला है व्लॉग। और इन लोगों ने रिकॉर्ड किया, और जैसे ही राजकुमार का व्लॉग आया वैसे ही इन्होंने व्लॉग पटक दिया। तो सोचिए ये लोग किस कदर मतलब, क्या कहते हैं ना, कंटेंट के भूखे ये लोग इतने ज्यादा हैं कि इनको ये भी नहीं लगा कि जो बच्चे ने व्लॉग डाला है वो हमारे ही परिवार का बच्चा है। उसने अगर व्लॉग डाला है तो कंटेंट ऐसा ही होता है, जिसका कंटेंट होता है वो पहले वीडियो डालता है, उसके 3 4 घंटे 5 घंटे वेट करने के बाद दूसरे को व्लॉग डालना चाहिए। बट इन लोगों में कोई सब्र नाम की चीज नहीं थी। सारों के सारों ने तुरंत के तुरंत, मतलब कुछ लोगों के मुझे लगता है घंटे भर का भी फर्क नहीं आया था इन लोगों के बीच में। और फिर बदनामी किसकी होती है? रिएक्शन चैनल वालों की, कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा करते हैं। तो आप नोटिस कर लो, इन लोगों की फेकनेस नोटिस कर लो। वहां पर आंटी जी के एक आंसू नहीं बहा, भंजना रो रही थी तब भी आंसू नहीं बहा, लेकिन व्लॉग में, अपने व्लॉग में बकायदे उन्होंने आंसू बहाए हैं। और कारण बताया है रिएक्शन चैनल वालों को या टरोलर्स को, जो कि इनको टरोल करते हैं ये बोलकर कि भाई तुम्हारे घर में तो संतान ही नहीं हो रही।
उसके अलावा बाकी तो आपने नोटिस कर ही लिया है कि लप्पी को पैम्पर किया जा रहा है, लप्पी को बहुत ज़्यादा मतलब लप्पी के लिए दुखी ये लोग हो रहे हैं। लप्पी भी काफ़ी इमोशनल हुई थी अपने ब्लॉग में। तो उसका मेन कारण यही है कि लप्पी चाहती है कि फैमिली प्लानिंग हो, उनके घर में बच्चा आए। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि लप्पू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता है, लप्पू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लप्पू ही सर्कुलेट कराता है ये सारी चीज़ें कि हमें अभी बेबी नहीं चाहिए, तभी नहीं चाहिए, अभी 5-6 साल हम वेट करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो ये चीज़ लप्पू करवाते हैं क्योंकि लप्पू खुद इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन लप्पू ने इस चीज़ को शस्त्र जरूर बनाया था। लप्पू ने सबसे पहले जब जगत दीदी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी तो उसने ही सबसे पहले बोला था कि हमें बच्चा प्लान नहीं करने दी। और उसके बाद लप्पी से दोबारा से ये एक्टिंग करवाई थी जब वो भैं करके रोई थी खेत में जाकर, तब वो जो जूस वाली दीदी हैं उनके लिए करवाया था। तो ले देकर लप्पू खुद नहीं चाहता है ये चीज़ें। लप्पू क्यों नहीं चाहता है वो तो लप्पू ही जाने, बट या तो वो चाहता नहीं है या तो फिर वो सारी बातें सच्ची हैं जो माता जी की साइड से आ रही थी कि एक रिकॉर्डिंग है जहाँ माता जी ने ये बोला। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो लप्पी बता सकती हैं, या लप्पू या फिर उनके घर के लोग, और कोई ज़्यादा उसको जान नहीं सकता है। बट हाँ, तब से आंटी जी भी बहुत ज़्यादा मतलब बटर प्लेटिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा लप्पी को सर पर चढ़ा रही हैं, शायद इस वजह से क्योंकि उनके बेटे के आगे सारे के सारे हारे हुए हैं। और लप्पी को पैम्पर इसलिए करना ज़रूरी हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली यार, जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं हो और घर में किसी और के पास आ रही हो वो चीज़, तो इंसान यार फ्रस्ट्रेट होता है, और स्पेशली अगर उसमें उसकी गलती ना हो तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। तो अभी माता जी बोली हैं कि इस साल 2026 में वो ज़रूर बेबी प्लान करके ही दिखाएंगी। उन्होंने चैलेंज सा दिया है, तो वेट करते हैं। अब देखो, जब चैलेंज देता है कोई, वैसे भी रिएक्शन चैनल वाले तो सवाल उठाते ही हैं, अब और ज़्यादा उठाएंगे क्योंकि चैलेंज तो देने वाली माता जी है ना। माता जी से किसी ने चैलेंज नहीं मांगा था। सब अभी फिलहाल जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं सपोर्ट ही कर रहे हैं राजकुमार को कि भाई अच्छी बात है, सब लोग दुआएं भी दे रहे हैं, सब लोग उनको जो है विशेस दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो सब कुछ अभी अच्छा अच्छा जा रहा है। बट नहीं, माता जी को तो इसमें नेगेटिविटी फैलानी है, वो कहीं ना कहीं माता जी को ही फैलानी है, किसी और को नहीं फैलानी है, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो नेगेटिविटी की ओर ही जाती नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं माता जी के ब्लॉग के बारे में भी। आज माता जी को फिर ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, पलंग पर वो धराशाही हो चुकी थी। आज तो उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, लेकिन कंटेंट उन्हें पूरा निकालना था, डालना था, तो उन बच्चों का इस्तेमाल किया गया जो इनके घर में रहते हैं। उन बच्चों का वैसे भी बहुत इस्तेमाल करती है आंटी जी। एक बच्ची है जो खाना बनाती है, दूसरे बच्चे हैं जो कैमरा पकड़ लेते हैं, कभी कभी आंटी जी के लिए शॉर्ट वगैरह भी डाल देते हैं, डांस वगैरह करके बहुत हेल्प वो कर रहे हैं। और किस तरीके से उन बच्चों को ट्रीट किया जाता है ऑलरेडी मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बता दिया है, किस तरीके से झूठा खाना उनको दिया जा रहा है। काफी लोग कुछ कमेंट्स ऐसे कर रहे थे, मैंने देखा था कि किसी ने कमेंट किया था, मेरे पोस्ट पर नहीं किसी और के पोस्ट पर मैंने वो कमेंट देखा था, जहां ये लिखा जा रहा था कि हम भी अपने बच्चों को झूठा खाना देते हैं। तो भाई आप कौन से परिवार से आते हो, क्या हो, हमें नहीं पता। हमारे घर में भाई किसी के भी घर में बच्चों का झूठा जरूर खा लेते हैं, लेकिन अपना झूठा, बड़े लोग अपना झूठा छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। बच्चों का झूठा जरूर वो खा लेते हैं लेकिन अपना नहीं देते हैं। ये एक बेसिक आपकी वो होती है ना, हाइजीन मेंटेन करना भी होता है, और एक वो भी होता है जो आप बच्चों को करके दोगे या करके दिखाओगे, बच्चे आगे जाकर वही आपको पलट कर देंगे या वही सीखेंगे। तो ये एक बेसिक मैनर सिखाना भी होता है बच्चों को। और यार, जब इंसान को तमीज़ ना हो और ढंग से वो खाता पीता ना हो और प्लेट गंदी बंदी हो, तो इस तरीके से खाना किसी को नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ जो इन्होंने किया बहुत गलत है, उस पर मैं ऑलरेडी रिएक्शन बना चुकी हूँ, तो आप जाकर वो ज़रूर देख लेना। माता जी के अगर व्लॉग की बात करें तो इस व्लॉग में माता जी ने जो इनकी देवरानी की बेटी है, सबसे बड़ी वाली बेटी है, ऑलरेडी इसको 1-2 बार ये बोल चुकी हैं, मतलब बच्चों से ही बुलवा चुकी हैं कि ये सांवली है, सांवली है। आज फिर इन्होंने अपने वीडियो में उसको सांवला बोला है कि इसमें एक कमी है कि ये सांवली है। फिर माता जी, आपकी बेटी में कौन सी कमी है, आप अपनी बेटी की भी कमी गिनवा दीजिए। और जब कमी गिनवा दी इन्होंने, तब इनको फील आया कि ओ, मेरी बेटी भी तो ऐसी ही है, मैं तो गोरी हूँ, मैं तो इतनी गोरी हूँ कि सबके हाथ पैर और मतलब इनका तो प्राइवेट पार्ट भी मतलब ऑब्सेशन है ना इन लोगों को, तो ये बता चुकी हैं। तो अब इनको ये लगा कि ओ माय गॉड, मैंने बोल तो दिया लेकिन अब इस पर कुछ तो बवाल होगा। तो इन्होंने कहा नहीं, भगवान के रंग की है, भगवान के रंग की है। उसके बाद इनके घर में जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक बच्ची बोलती है कि मैं नाटी रह गई, ये मतलब मुझे कमी दी है भगवान ने। आंटी जी का ये कहना था कि भगवान ने क्या कमी दी है वो गिनवाना है, तो भगवान ने ये कमी दी है चाची की बेटी को कि उसको सांवला बनाया है। आंटी की बेटी को भी सेम फिर हम लोग बोल ही सकते हैं ना कि सांवला बनाया है। बाद में भगवान का रंग तो देखो सभी, वो तो भगवान से कंपैरिजन तो आपकी कॉपीराइट में है ना। फिर उसके बाद एक और बच्चा है जो कि लप्पी के साथ रहता है, जिसको झूठा खाना दिया गया था। तो वो बच्चा जो है कहता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, वो बोलता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अब देखो, ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है, और ऐसी सोच उन लोगों की होती है जिनको कभी नीचा नहीं दिखाया गया होता है। लेकिन समाज ही है जो आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें फीड करता है कि आप में ये कमी है, आप ऐसे हो, आप में ये खराबी है। तो वही फीडिंग जो है आंटी ने की उस बच्चे के अंदर। वो बच्चा मतलब कॉन्फिडेंट है, वो बोल रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है, लेकिन आंटी क्या बोलती हैं कि तुम्हारे दांत बाहर निकले हुए हैं।
तो फिर जब कोई और आपकी बेटी के दांत की मजाक बनाता है तो आपकी बेटी को क्यों बुरा लगता है और आपको क्यों बुरा लगता है? मतलब यार आप लोग क्यों किसी को मतलब चैन से नहीं रहने दे सकते हो, है ना? और फिर रिएक्शन चैनल वालों से बोला जाता है कि हम लोगों के ऊपर ये सवाल कर दिया, हम लोगों के ऊपर वो बोल दिया, या हम लोगों को जज करने बैठी हैं, ये लोग जज है क्या? जब आप अपने घर के बच्चों को जज कर रहे हो, उनकी अपीयरेंस पर सवाल उठा रहे हो, उनको आप बॉडी शेम कर रहे हो, उनके दिमाग में गलत सलत बातें बैठालकर और उसका ब्लॉग बनाकर अपलोड कर रहे हो, तो भाई रिएक्शन चैनल वाले तो फिर बहुत सही कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल वाले तो आपकी गलतियां गिनवा रहे हैं जो कि भगवान ने आपको नहीं दी हैं, आप कर रहे हो। भगवान सिखाकर नहीं भेजते हैं, आप यहाँ वो चीज़ें हाईलाइट कर रहे हो जो भगवान के हाथ में है, या आप कह लो कि जीन्स में है, या जिसका मतलब श्रेय उसमें नहीं है जिसके अंदर वो चीज़ें हैं। आपका कैरेक्टर कैसा है और आप बिहेव कैसा करते हो वो आप पर डिपेंड करता है ना? तो वो चीज़ पर तो रिएक्शन चैनल वाले सवाल उठाते हैं, लेकिन आप तो उन चीज़ों पर भी सवाल उठा रहे हो जो भगवान की देन है भाई। तो फिर इस हिसाब से आंटी जी क्या कर रही हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।